रिपीट एस्पिरेंट्स माई सेल्फ रोहन गर्ग ही इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर आप लिख नहीं सकते तो टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और आप उनका प्रिंट आउट भी कढ़वा सकते हैं। तो आज सेकंड लेक्चर हम यहाँ से शुरू करेंगे परमानेंट मेथड से। सर्जिकल मेथड्स आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर्स एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। जो सर्जिकल मेथड है वो ब्लॉक्स कर देता है गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने से, पर उनको बनने से नहीं रोकता। वो सिंथेसाइज होते रहेंगे, फैगोसाइट्स उन्हें खा जाएंगे, पर वो ब्लॉक हो जाएगा उनका रास्ता, उनको कट किया जाएगा रास्ते को, ताकि वो ओवम और स्पर्म एक दूसरे को फर्टिलाइज ना कर पाए। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये टेक्निक्स वेरी इफेक्टिव है, सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है, पर इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वेरी पुअर है। अगर कोई जना इनको दोबारा नेचुरल कराना चाहिए, रिवर्सिबल कराना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। वो इज़ वेरी पुअर है जो रिवर्सिबिलिटी है इसकी। परमानेंट मेथड है दो तरीके के हैं, एक मेल के लिए वैसेक्टोमी, एक फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो वैसेक्टोमी इज़ फॉर मेल, इट इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स। बोथ वैस डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट। जो दोनों वैस डिफरेंस है कट किए जाएगी और टाइड अप किए जाएगी। इट इज़ अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, एक छोटा प्रोसीजर है, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं है ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है सरकारी अस्पतालों में। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज आफ्टर वैसेक्टोमी। स्पर्म प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि वो कंटिन्यूज रहेगा वैसेक्टोमी के बाद, बट जो इजैकुलेटर सीमन होएगा, बट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो सीमन निकलेगा उसके अंदर स्पर्म नहीं होगा, बाकी सारा कुछ फ्लूइड होएगा, सेमिनल फ्लूइड सब कुछ होगा। ठीक है, इज़ विदाउट स्पर्म्स, इट इज़ नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो कट की हुई ट्यूब होगी उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होंगे। तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आल्सो यूज़ फॉर 3 months आफ्टर वैसेक्टोमी, कि वो कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक बैरियर मेथड्स टीम एटलीस्ट 3 months तक यूज़ करे। And there is another second procedure of surgical method, that is tubectomy. Tubectomy is for females. A small part of fallopian tubes it is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. जो दोनों लेफ्ट और राइट फेलोपियन ट्यूब्स है वो उसके छोटे छोटे हिस्से रिमूव कर दिए जाएंगे और उनमें टाइड अप, और उनको टाइड अप किया जाएगा स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमन। मतलब पेट में या तो छोटा सा चीरा लगा के या फिर वजाइना से भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली, ये इफेक्टिव इमीडिएटली है। वैसेक्टोमी इफेक्टिव इमीडिएटली नहीं है, ये आपको याद रखना। ठीक है, वैसेक्टोमी के लिए 3 month के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन कोई अनदर यूज़ करना पड़ेगा, और ट्यूबेक्टोमी इफेक्टिव इमीडिएटली है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूज आफ्टर ट्यूबेक्टोमी। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द रिलीज oocyte इज डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट्स। जो oocyte आएंगे रिलीज तो होंगे वो, पर वो फैगोसाइट के फैगोसाइट द्वारा मतलब वो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी जान लेनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन की, इतिहास। एंशियंट इजिप्ट में जो था अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड सोडियम कार्बोनेट वाज अप्लाइड to the inside of the vagina. Honey, acacia leaves, and lint was placed in the vagina to block sperm. Pessary made from crocodile, even elephant dung. पैसरी एक तरह का मतलब क्रोकोडाइल का जो फीसिस है या एलिफेंट का जो एक्सक्रीटा है ना, वो उससे बनाया जाता था और वो वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता था। बट इनके हार्मफुल वो भी थे सिम्टम्स। एंशियंट रोम एंड ग्रीस में भी सिल्फियम अ स्पीशीज ऑफ जाइंट फेनल नेटिव टू नॉर्थ अफ्रीका मे हैव बीन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये मुंह के द्वारा मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता था। एसोफिटिडा हींग,
a close relative of Siliphian. Siliphian was also used for its contraceptive properties. हींग को भी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता था. अदर प्लांट्स कॉमनली यूज फॉर बर्थ कंट्रोल इन एंशियंट ग्रीस इंक्लूड क्वीन एंड्स लेज, डेक्वस कैरोटा, जंगली गाजर भी कहते हैं इसको, विलो, डेट पाम, पोमीग्रेनेट, अनार को भी यूज़ करते थे, मिर, एर्टेमिजिया, पेनी रॉयल, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप याद कर लेना. द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल को तो आप जानते होंगे, रिकमेंडेड अप्लाइंग सीडार ऑयल टू द वॉम्ब बिफोर इंटरकोर्स से पहले सीडार ऑयल को अप्लाई करने का रिकमेंड करा था एरिस्टोटल ने. ओके. एंड इंडिया की बात करें तो इंडियंस यूज अ वैरायटी ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स सिंस एंशियंट टाइम्स. Indians peoples are also used various birth control methods since ancient times. Potion made of powdered palm leaf and red chalk. पैसरी मतलब एक कैंडी लाइक सब्सटेंस होता है, मेड ऑफ हनी, घी, रोक, साल्ट और द सीड्स ऑफ द प्लाश ट्री. पैसरी बनाई जाती थी कैंडी की तरह, कैंडी जैसी, इन चीज़ों से, हनी से, घी से, रोक साल्ट से और प्लास्टरी के बीजों से, और उनको वजाइना के अंदर रख दिया जाता था. मॉडर्न मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये तो सब हम इतिहास हिस्ट्री पढ़ रहे थे एंशियंट टाइम्स की. अब हम मॉडर्न तरीके पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के कि क्या क्या मॉडर्न तरीके यूज़ किए जाते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, इम्प्लांट्स, सर्जिकल परमानेंट मेथड्स आल्सो कॉल्ड. सर्जिकल मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं. अब नेचुरल, बैरियर, केमिकल और इम्प्लांट्स, हमने 4 तरीके और पढ़ने हैं. नेचुरल मेथड्स, अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, नो नीड ऑफ केमिकल और फिजिकल इक्विपमेंट. इसके अंदर कोई भी केमिकल और फिजिकल, कोई भी बैरियर या कोई भी इम्प्लांट, केमिकल, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल किया जाएगा. ये नेचुरल है बिल्कुल. अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म और ओवम को मीटिंग होने से अवॉइड कराने के लिए नेचुरल मेथड यूज़ किया जाता है. इसमें 3 तरीके आएंगे. पेरियोडिक एबिस्टेंस, आल्सो कॉल्ड रिदम मेथड और आल्सो कॉल्ड क्लेंटर मेथड. एंड सेकंड इज क्वाइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड. थर्ड इज लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, LAM. So periodic abstinence method, in this method the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. So couples को एडवाइस किया जाता है कि वो डे 10 से लेके 17 तक menstrual साइकिल के सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें, क्योंकि इसके अंदर ओवुलेशन के जो चांसेस है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं. एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड. जब 10 से लेके 17 दिन तक ओवुलेशन मतलब होने की संभावना होती है, तो इसको, इन दिनों को फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है. ठीक है. तो देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड. सेक्सुअल इंटरकोर्स को मतलब एब्सटेन मतलब प्रोवाइड वो करने से, रोकने से इन दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, जो कंसेप्शन के चांसेस है वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं. दूसरा मेथड है विड्रॉल मेथड. द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. जब मतलब मेल का इजैकुलेशन होने वाला हो, उससे पहले उसको वजाइना से अपना जो पेनिस है वो बाहर निकाल लेना चाहिए. सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि वजाइना के अंदर सीमन इकट्ठा ना हो पाए. सीमन शुड नॉट बी डिपॉजिटेड इन वजाइना और इवन अराउंड वल्वा. वजाइना के अंदर तो डिपॉजिट होना भी नहीं चाहिए, और वल्वा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके उस पर भी नहीं, एक ड्रॉप भी नहीं मतलब जो है डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो आ ड्रॉप हैव मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. सो एक भी स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है. लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन. जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है,
तो उसमें ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर आलमोस्ट नील। चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो मतलब कंसेप्शन के हैं चांसेस वो नील हो जाते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन सुप्रेसेस ओवुलेशन, जो प्रोलैक्टिन का हाई लेवल है वो ओवुलेशन होने को रोकता है। ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ FSH एंड LH, FSH एंड LH के डिक्रीज लेवल से नो मैंस्ट्रुएशन होता है और नो ओवुलेशन होता है, ठीक है। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही ये इफेक्टिव रहता है, उसके बाद नहीं इफेक्टिव रहेगा। As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. ये नेचुरल मेथड है तो इसमें मेडिसन्स और कोई भी डिवाइस, बैरियर मेथड या कोई भी इम्प्लांट्स, स्किन पैचेस, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की जाती, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल भी हैं नहीं इसके, ऑलमोस्ट नील है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई। चांसेस ऑफ फेलियर इसके भी हाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन लेवल सफिशिएंट लेवल के ऊपर ही, मतलब सफिशिएंट लेवल तक ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए प्रोलैक्टिन लेवल, अगर कम है तो कंसेप्शन हो सकता है। एंड अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड्स। अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स आते हैं और फीमेल कॉन्डम्स जिसको हम फेमिडोम भी कहते हैं, थिन रबड़ लेटेक्स शीट के बने होते हैं। कवर पेनिस इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। जो मेल कॉन्डम है वो पेनिस को कवर करते हैं, जो फीमेल कॉन्डम है वो वजाइना और सर्विक्स को के पाथ को कवर करते हैं। प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मतलब सीमन को मतलब डिपॉजिट होने से रोकते हैं, क्योंकि सीमन जो है वो जो रबड़ और लेटेक्स शीट की जो मतलब पॉलीथीन बनी हुई है उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाएगा। प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, सो इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्डम्स की बात करें हम, मेल कॉन्डम्स में हम प्लेन कॉन्डम्स आते हैं, डॉटेड कॉन्डम्स आते हैं, रिब्ड कॉन्डम्स। एनाटॉमिक का मतलब जैसा पेनिस का एनाटॉमी है, जैसा मतलब उसका मोर्फोलॉजी है, उसके जैसा आता है कॉन्डम। और अल्ट्रा थिन भी आता है। यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स additional benefits of protecting the user from contracting STIs and AIDS। कॉन्डम्स के डुअल इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो ये मतलब फर्टिलाइजेशन को तो रोकता ही है, साथ में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे कि एड्स वगैरह को भी प्रिवेंट करता है। डिड यू नो निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। Both male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the user। जो मेल और फीमेल कॉन्डम्स है आर डिस्पोजेबल है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र्स। सो जो मेल और फीमेल कॉन्डम्स है आर डिस्पोजेबल, सिर्फ आप इनको एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ये नहीं कि आपने एक बार इस्तेमाल किया और दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। इनको डिस्पोज कर देना है, इनको आपने डस्टबिन में गिर देना है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ये खुद के अपने आप लगा सकते हो। सो ये प्राइवेसी देते हैं यूज़र को, मतलब आपको किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी इनको इंसर्ट करने के लिए। लेटेक्स कॉन्डम्स एलर्जी कैन आल्सो बी हैपन्ड, कई लोगों को लेटेक्स कॉन्डम से एलर्जी भी हो जाती है। सो एडवांटेजेस ऑफ कॉन्डम्स, प्रोटेक्ट्स यूजर्स फ्रॉम STIs एंड एड्स। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लाइक एड्स, सिफिलिस वगैरह से बचाता है, जेनिटल हर्पिस, जेनिटल वार्ड्स। एंड इजी टू असेस एंड डिस्पोज, आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है और डिस्पोज किया जा सकता है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, गिव्स प्राइवेसी टू यूज़र। डिड यू नो लैम्पस्किन कॉन्डम्स, मतलब जो एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने टाइम्स में जो लैम्प की स्किन थी उससे भी कॉन्डम्स बनाए जाते थे। अब हम बात करेंगे डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स आर आल्सो बैरियर मेथड of barrier method that are made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus।
ये डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है। ये सर्विक्स के बाहर लगाए जाते हैं और सर्विक्स के अंदर मतलब सीमन को जाने से रोकते हैं। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। ये रीयूजेबल हैं। जो कॉन्डम्स हैं वो रीयूजेबल नहीं है, वो डिस्पोजेबल है। ये रीयूजेबल है, इनको वॉश करके रख सकते हो आप दोबारा और फिर दोबारा यूज़ कर सकते हो। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स, वजाइनल टैबलेट्स। वजाइनल टैबलेट्स को वजाइना के अंदर रख लिया जाए तो फिर मतलब वजाइना के अंदर रखा जाता है और फिर इससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। यूज़ अलॉन्ग विद बैरियर मेथड्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। अगर ये बैरियर मेथड्स लाइक डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स के साथ यूज़ किया जाए तो इनकी इफ़िशियंसी, जो इनका इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्लूड केमिकल्स विच किल द स्पर्म लाइक बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, नोनोक्सिनोल 9। इसके अंदर ये केमिकल्स हैं, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, नोनोक्सिनोल 9। एक और तरीका भी है डूशिंग। सो डूशिंग इमीडिएटली पोस्ट कोइटल वॉशिंग ऑफ वजाइना विद स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर और सम स्पर्मिसाइडल सॉल्यूशन। पोस्ट कोइटल मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इमीडिएटली वजाइना को वॉश कर लिया जाए विद स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर, तेज प्रेशर के पानी से या फिर स्पर्मिसाइडल सॉल्यूशन से के पानी से भी वॉश कर सकते हैं, उससे और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। रिपीटेड डूशिंग इज़ हार्मफुल बिकॉज इट डिस्टर्ब्स वजाइनल पीएच। बार बार डूशिंग करना हार्मफुल है क्योंकि ये वजाइना के पीएच को डिस्टर्ब करता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज आल्सो कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन contraceptive devices, IUCDs. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. टाइप्स, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। टाइप्स आईयूडीज़ की: नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़, लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़, प्रोजेस्टाजोन एंड LNG 20। Mechanism of action: IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus. IUDs मतलब फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, स्पर्म्स को मार देते हैं, स्पर्म्स को खा जाते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म्स मोटिलिटी। कॉपर आयंस है जो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 में वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को ख़त्म कर देते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ख़त्म कर देते हैं। कॉपर आयंस मेक यूट्राइन एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो कॉपर आयंस है वो यूट्राइन के एंडोमेट्रियम, जो कि इनर मोस्ट वॉल है यूट्रस की, उसको अनफेवरेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन को होने से रोकते हैं कॉपर आयंस। Hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. IUDs are ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy and or space children. IUDs are ideal contraceptives है फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या फिर एक बच्चा पैदा करने के बाद 3-4 साल का गैप स्पेस डालकर फिर एक बच्चा पैदा करना चाहती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ये इंडिया में। यूज़ मोस्ट इन रूरल एरियाज़, मतलब जो गांव में है वो सबसे ज़्यादा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ लाइक लिपेज लूप, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक पॉलीइथाइलिन impregnated with barium sulfate and is still used in many parts of the world. Biological biological inert devices, copper releasing devices. Copper iron suppress sperm motility and also reduce fertilizing ability of sperms. Copper T-shaped device. The main frame of copper T is made of polyethylene coated with barium sulfate to make it radio opaque so that its presence can be detected by X-ray. पॉलीथाइलिन का बना होता है ये, और इसके ऊपर बेरियम सल्फेट का एक कोट किया जाता है ताकि ये रेडियो ओपेक बन जाए। क्योंकि अगर हमको
इसको पता करना इसकी पोजीशन यूट्रस के अंदर, तो एक्सरे में इसका जो वो है पता चल सके। अ कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड वर्टिकल स्टेम एंड नाइलॉन थ्रेड हैंग्स फ्रॉम इट। नायलॉन थ्रेड इसलिए इसके साथ बांधा जाता है ताकि फीमेल अपनी वजाइना के अंदर नायलॉन थ्रेड सर्विक्स में नायलॉन थ्रेड को महसूस कर सके कि कॉपर टी अपनी सही जगह पर प्लेस है या कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया। द मॉडर्न कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस कंटेन मोर कॉपर एंड अ पार्ट ऑफ कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ट्यूबल sleeves rather than wire. This increase the efficiency and lifespan. Copper T380A, it has a nylon thread also. कॉपर 7 ग्रेवी गार्ड कॉपर 7 के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसी मतलब इसकी शेप होती है। मल्टीलोड 375 थोड़ा सा ऐसा दिखता है देखने में। इट हैज़ 375 millimeter square of copper wire around its stem. The flexible arms are designed to minimize expulsions. The multi-load 375 and copper T 380A are similar in their efficiency and performance. Hormone releasing devices, these make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. दो ही तरह के इसमें प्रोजेस्टासर्ड LNG20 जिसका फुल नाम है लेवोनोजेस्ट्रोल 20, टी शेप्ड पीस ऑफ प्लास्टिक विद अ रिजर्वायर कंटेनिंग द hormone in the reservoir is continuously released into the uterus as regulated by the membrane enclosing it. हार्मोन इससे लगातार रिलीज होता रहता है यूट्रस के अंदर। हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, hormonal chemical contraceptive methods like pills, injections, implants, skin patches and vaginal rings. तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम इसकी जान लेते हैं। बाय द 1930s एंड्री स्टीनहैक, आपको इस साइंटिस्ट का नाम इतना ज़रूरी नहीं है, याद रखो। had isolated and determined the structure of the steroid hormones and found that high doses of androgens, estrogens और progesterone inhibit ovulation. जो ये साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया, इन्होंने मतलब बताया था कि जो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स हैं और उन्होंने मतलब फाउंड दैट, उन्होंने मतलब पता करा कि हाई डोज जो है स्टेरॉयड हॉर्मोन्स लाइक एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, ये इनिबिट करते हैं ओवुलेशन को, ओवुलेशन होने से रोकते हैं। दे ऑल हैव अ स्टेरॉयड बैकबोन इन कॉमन। प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड इज कोलेस्ट्रॉल। आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कॉमन obtaining these hormones which were produced from animal extracts was extraordinary expensive. जो एनिमल के एक्सट्रैक्ट से निकाले जाते थे हॉर्मोन्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इन 1939 रूसेल मार्कर, अ प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट पेनिसिल्वेनिया, आपको इतना सब कुछ याद रखने की नहीं लोड, मतलब कि इस साइंटिस्ट का नाम एंड पेनिसिल्वेनिया एंड स्टेट यूनिवर्सिटी डेवलप्ड अ मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम प्लांट स्टेरॉयड sapogenesis, initially using sapogenin from sarsaparilla which produced too expensive. मतलब ये आपकी सिर्फ ब्रीफ नॉलेज के लिए, आपको इतना सब कुछ याद रखने की नहीं लोड। आफ्टर 3 years ऑफ एक्सटेंसिव बोटेनिकल रिसर्च, 3 साल के बाद बहुत ज़्यादा बोटेनिकल रिसर्च करने के बाद ही डिस्कवर्ड अ मच बेटर स्टार्टिंग मटेरियल सैपोनिन फ्रॉम इनएडिबल मैक्सिकन yams डियोस्कोरिया मैक्सिकाना एंड डियोस्कोरिया composita. The saponin could be converted in the lab डायोसजेनिन, ये आप याद रख लेना। सैपोनिन को लैब में डायोसजेनिन में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCPs की बात करते हैं।
फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1960। यूएसए में फर्स्ट अप्रूव्ड किया गया था ये 1960 में, ये याद रखना। एंड आर अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल, वेरी पॉपुलर फॉर्म था ये बर्थ कंट्रोल के लिए। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर अ टाइप ऑफ oral medication that is designed to be taken every day at the same time of day in order to prevent pregnancy. Oral administration of small doses of either progesterones or progestin estrogen combinations is another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. मतलब टैबलेट्स थी, इनको पिल्स कहा जाता था। देयर आर मैनी different formulations or brands, but the average pack is designed to be taken over a 28-day cycle। 28-day cycle मतलब 28 दिन का पत्ता होता था, मतलब उसमें 28 टैबलेट्स होती थी, पिल्स होती थी। For the first 21 days of the cycle, users take a daily pill that contains hormones, estrogen and progesterone। इनको कैसे यूज़ किया जाता था? द लास्ट 7 days ऑफ द साइकिल आर हार्मोन फ्री डेज। जो लास्ट 7 डेज थे 21 डे साइकिल के बाद, वो हार्मोन फ्री डेज थे। तो उसमें मतलब गोलियां नहीं होती थी उसमें, मतलब जो पिल्स थी वो नहीं खानी होती थी। सम पैकेट्स ओनली कंटेन 21 पिल्स एंड यूजर्स आर देन एडवाइज टू टेक नो पिल्स फॉर द फॉलोइंग वीक। सम पैकेट्स में 21 पिल्स ही होती थी, तो यूज़र्स को एडवाइस किया जाता था कि वो एक हफ्ते के लिए पिल्स ना लें, 3 वीक्स के लिए ऑन द पिल एंड 1 वीक के लिए ऑफ द पिल। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल पिल्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कंबाइंड ओरल पिल्स एंड मिनी पिल। कंबाइंड ओरल पिल्स में कंटेन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मतलब दोनों स्टेरॉयड हार्मोन्स होते थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड मिनी पिल में सिर्फ एक ही हार्मोन है, वो है सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, पीओपीस भी कहते हैं इनको। ये एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है इनसे, तो एलएच और एफएसएच डिक्रीज जाता है, तो फिर इससे नो ओवुलेशन नहीं होता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए बाय चांस, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये जो सर्विकल म्यूकस है उसको थिक कर देता है थोड़ा, ताकि जो स्पर्म्स है वो यूट्रस में ना जा सकें। वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। बहुत इफ़ेक्टिव है ये, और फीमेल्स ने इनको वेल एक्सेप्ट किया है क्योंकि इनको लेना सौखा है। मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अमंग अर्बन सिटी फीमेल्स इन इंडिया। मतलब ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो शहरी महिलाएं हैं उनके लिए इंडिया में। साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इनके, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। नोज़िया, मतलब उल्टी आने से पहले जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, हेडेक, सिर दर्द होना, ब्लोटिंग, पेट में अफारा होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में टाइटनेस सी फील होना, स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स एंड फीट, वेट भी चेंज हो सकता है। वजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, स्पॉटिंग मतलब वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है पीरियड्स के बीच में। और मिस्ड इरेगुलर पीरियड्स में अकर स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ यूज़। इरेगुलर और कभी कभार पीरियड्स नहीं भी आ सकते, थोड़े फ्यू मंथ्स ऑफ यूज़, मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ यूज़, जब उनको यूज़ करना शुरू करते हैं तो फ्यू मंथ्स के लिए थोड़े। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वीनस thromboembolism including deep vein thrombosis and pulmonary embolism। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म को पीई कहते हैं, ठीक है। ये एक मतलब पिक्चर बनाया गया है कि थ्रोम्बस बन जाता है वीन्स के अंदर, मतलब एक क्लोट बन जाता है। तो ये भी हायर चांस है, रिस्क है क्लोट बनने का, जो ये पिल्स लेते हैं लोग। लैक्टेटिंग फीमेल्स को स्टेरॉइड्स नहीं देने। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इज आल्सो,
मतलब जो, क्या इन पिल्स के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस भी हैं? हाँ है, ज़रूर है। कि मतलब इनको सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना कर सक बल्कि प्रेगनेंसी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि और भी इनके तरीके हैं, मतलब और भी इसके बेनिफिट्स हैं हॉर्मोन्स को यूज़ करने के। दे हैव टू ट्रीट अदर मेडिकल कंडीशंस लाइक PCOS, एंड्रोमेट्रियोसिस, एक्ने, हिरुसुटिज्म, एक्सेसिव फेशियल हेयर इन फीमेल्स, एमेनोरिया, स्टॉपेज ऑफ menstruation, menstrual cramps, menstrual migraines, menstrual मतलब माइग्रेन्स, सिर दर्द, मैनोरेजिया, एक्सेसिव menstrual bleeding, dysmenorrhea, painful menstruation. Do we have any other option in which hormone cycle is not affected? आंसर इज़ येस वी डू। मतलब कि कोई और अदर ऑप्शन भी है कि हमारा हार्मोन साइकिल जो है अफेक्ट ना हो, कि हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना इस्तेमाल करना पड़े। तो एक आती है सहेली पिल, कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, सेंट्रोक्रोमैन। ये आपको केमिकल जो फॉर्मूला नेम है ये याद रखना है, सेंट्रोक्रोमैन सहेली पिल। इसमें मतलब स्टेरॉयड नहीं है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं है, जो कि आपके हार्मोन साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वंस अ वीक पिल भी कहते हैं, विद वेरी व्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, टेकन ट्वाइस वीकली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीने के लिए हफ्ते में 2 बार लेना है, एंड देन वंस अ वीक, फिर हफ्ते में 1 बार। एक है दवाई का नाम, ये भी ज़रूर आपने याद रखना है, और लोक्सीफिन। मतलब आप इसको 2-3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये थोड़ा नेम औखा है। और और आल्सो नोन एज सेंटक्रोमैन, वन ऑफ द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोड्यूलेटर्स, और SERMs, a class of medication which acts as on the estrogen receptor। मतलब ये यूट्रस में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनको मतलब ब्लॉक कर देता है। नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इनके अंदर स्टेरॉयड नहीं है। टेकन वंस पर वीक, हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है। इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को रोकता है। इन इंडिया और मेलोक्सिफिन हैज़ बीन अवेलेबल फॉर एज बर्थ कंट्रोल since the early 1990s and it is currently marketed there under the trade name सहेली। सहेली पिल के नाम से ये बेचा जाता है। नाउ अवेलेबल इन इंडिया एज छाया, छाया के नाम से भी बेचा जाता है। आल्सो लाइसेंस अंडर द ट्रेड नेम्स नोवैक्स DS, सेंट्रोन एंड सेविस्टा, इन नामों से भी ये मतलब बिकता है। प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय ब्लॉकिंग एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, यूट्रस में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। इंजेक्टेबल्स, अब हम इंजेक्शंस का जिक्र करते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल डेपो प्रोवेरा, आपको इस केमिकल का याद रखना है नाम, डेपो प्रोवेरा। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू डैट ऑफ पिल्स, पिल्स की तरह ही सेम काम करता है ये। इफ़ेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक काम करता है ये। सबडर्मल इम्प्लांट्स, स्किन के नीचे जो मतलब डर्मिस लेयर है उसके नीचे इम्प्लांट्स जो लगाए जाते हैं उनको कहते हैं सबडर्मल इम्प्लांट्स। हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस होते हैं इम्प्लांटेड सबडर्मली फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, 3 से 5 साल तक की वैलिडिटी होती है इनकी। नोर प्लांट हैज़ 6 स्मॉल कैप्सूल्स कंटेनिंग हार्मोन इंसर्टेड अंडर स्किन ऑफ लेफ्ट अंडर आर्म। लेफ़्ट अंडर आर्म में ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट हैंडेड से वो काम करते हैं, तो उनके दिखे ना वो हाथ में अंदर लगे हुए, तो लेफ़्ट अंडर आर्म में लगाए जाते हैं। इनके एग्जांपल हैं, 2 हैं, इम्प्लानोन एंड नोरप्लांट। स्किन पैचेस,
ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई टू द स्किन कंटेन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। सब जितने भी मतलब कॉन्ट्रासेप्शन है उनका मेन मकसद है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई करना। स्किन पैचेज इज एडहेसिव पैच worn on upper torso excluding breasts, buttock मतलब hips, upper outer arms, abdomen, replace after patch after 28 days। 28 days के बाद ये रिप्लेस करना है। vaginal ring, small flexible plastic ring that is inserted into vagina, prevents pregnancy by continuously releasing synthetic estrogen and progesterone। इसमें भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वही सेम वर्क है कि वही उसका ही लेवल इंक्रीज़ करना है। इसको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, कैन बी पुट मैनुअली ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, स्क्वीज करके एंड इंसर्ट द रिंग इन द वजाइना। But if after sexual intercourse you realize condom was broken, condom was expired, you miss taking your pill, contraceptive patch falls off, your IUD has been expelled from the uterus। अगर कॉन्डम फट जाए या एक्सपायर हो या फिर आप पिल्स लेना मिस कर दें या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पैच फॉल्स ऑफ गिर जाए या फिर योर आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, वो यूट्रस के बाहर निकल जाए, तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो जाए, तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं हमें। emergency contraception, birth control measures that may be used after sexual intercourse to prevent pregnancy, sometimes these are simply referred to as emergency contraceptives, ECS, इनको ECS भी कहते हैं, emergency contraceptives, और the morning after pills, morning after pills भी कहते हैं, intended to disrupt or delay ovulation or fertilization which are necessary for pregnancy, taken after unprotected sexual intercourse or breakage of a condom, administration of progesterone or progesterone estrogen combination within 72 hours। मतलब जो एडमिन है उसको प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को 72 आवर्स के विद इन मतलब बीच बीच में लेना होता है, तभी ये इफेक्टिव है। of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, morning after pills। mifepristone and misoprostol, ये दो नाम है मतलब केमिकल्स हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। when used in combination are more than 95% effective during the first 50 days of pregnancy। The combination is administered by a physician and is only used as a last resort। Mifepristone is a single pill treatment. It has very high affinity for progesterone receptors। For example, unwanted 72 के नाम से भी जाना जाता है। Insertion of IUD within 5 days of unprotected sex prevents implantation। 5 दिनों के अंदर अंदर अगर हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को भी इंसर्ट कर दें तो ये भी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट्स कर सकता है। कॉपर आईयूडीज़ है, कॉपर आईयूडीज़ को एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाउ डज इट वर्क्स, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रोए, इम्प्लांटेशन रोकता है एम्ब्रोए का। हाउ टू यूज़, द आईयूडी मस्ट बी इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर और अ ट्रेंड नर्स within 5 days of the unprotected sex। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तो देयर आर अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज should always be undertaken is consultation with qualified medical professionals। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के आपके लिए कौन सा बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ऑलवेज कंसल्ट करके ही मेडिकल प्रोफेशनल्स से यूज़ करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव। कोई भी मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो contraceptives are most regular requirements for the maintenance of reproductive health।
साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोज़िया, जी मिचलाना, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, मेल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, Gossypol extract of cotton has been studied as a male contraceptive pills decreases sperm production. However, this is permanent in 20% of people. एक राइसक को यूज़ किया गया था. रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस consists of injecting a polymer gel, styrene malic anhydride into the vas deferens. The polymer has a positive charge, and when negatively charged sperm has passed through the vas deferens, the charge differential severely damage the sperms. Sperms immobilize. स्पर्म्स मतलब कि जो मोबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है पर मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है. एज ऑफ 2011 राइसग इज़ इन फेज थर्ड of human testing in India and has been patented in India, China, Bangladesh, and the United States. Vessel gel. It is brand name of polymer gel injection that is being tested in the United States, USA. Testing on rabbits and primates showed positive results. रैबिट्स और प्राइमेट्स में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. इमेजिन दिस, व्हाट इफ़ अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर्स. अगर फीमेल किसी भी कारणवश प्रेग्नेंट हो जाती है कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर से, चाहे वो रेप हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, और शी फाइंड आउट कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल फॉर हर और फीटस. अगर वो देखती है कि उस प्रेगनेंसी उसके लिए हार्मफुल है, उसकी सेहत के लिए या उसके बच्चे के लिए, डज शी हैव टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी. फिर उसको क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए? द आंसर इज़ नो. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर यूज फॉर द prevent are used for the abortion. एब्जॉर्प्शन नहीं, एबॉर्शन, MTP कहते हैं इनको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे. ये बहुत बड़ा लेक्चर है, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो अब हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आप बोर भी ना हो. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना. और अगर आप मेरे साथ नीट 2023 और 2024 की जर्नी में जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नीट का पेपर आपको ज़रूर क्रैक करना ही करना है. सो थैंक यू, बाय बाय.